Hello students, today's topic is seeds and germination. In the previous video we studied how the fertilization takes place. So we will continue what will happen after the fertilization. Fertilization के बाद क्या प्रोसेस होता है उसको हम इसमें समझेंगे. तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स अगर हम देखते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में तो यू विल फाइंड दैट कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन आपको 4 स्ट्रक्चर्स बनते हुए दिखाई देंगे. पहला स्ट्रक्चर जो बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज एंडोस्पर्म और वो किससे बनेगा PEN यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई से. और इसका जो प्लॉइडी होगा वो क्या होगा 3N होगा क्योंकि आपने देखा था कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई जो बनते हैं वो ट्रिपल फ्यूज़न की वजह से बनते हैं. तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं 3N होते हैं. आफ्टर दैट आपने देखा था कि सिनगैमी में एग जो है वो मेल गैमेट के न्यूक्लियस से फ्यूज़ करता है. ओके एंड जब एग और मेल गैमेट फ्यूज़ कर जाते हैं तो क्या बनता है जाइगोट. और जाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं 2N. और फिर यही जाइगोट जो है वो माइटोटिकली फर्दर डिवाइड करके क्या बनाएगा एम्ब्रियो. एंड एम्ब्रियो से फिर आगे चलकर नया प्लांट क्रिएट होगा. उसके बाद ओव्यूल जो था जिसके अंदर ये सारा काम हुआ था फर्टिलाइजेशन का, वो ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा जस्ट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. और ओव्यूल के चारों ओर जो ओवरी थी जिसके अंदर ओव्यूल था वो ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दीज आर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स अकर इन द फ्लावरिंग प्लांट्स. सो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन क्या होता है सीड फॉर्मेशन होता है. ठीक है. और सीड जो है वो एक्चुअली में क्या है इट इज़ द ओव्यूल विच कन्वर्ट्स इनटू द सीड. ओव्यूल जो होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है. ओव्यूल के अंदर जो जाइगोट होता है इट ग्रोस रिपीटेडली बाय माइटोसिस एंड मेक्स एन एम्ब्रियो. और एम्ब्रियो जो है दैट इज़ द फ्यूचर प्लांट बिकॉज एम्ब्रियो में कई सारे पार्ट्स डेवलप होते हैं जो आगे चलकर फ्यूचर शूट फ्यूचर रूट बनाते हैं. और सीड के अंदर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए फूड भी स्टोर किया जाता है कॉटिलिडन्स के फॉर्म में. So you can define the seed like this. A seed is a small embryonic plant enclosed in a covering called the seed coat and usually with some stored food. The formation of the seed completes the process of reproduction in seed plants. Now here you can see how the ovule converts into the seed. Okay, so this is the ovule and in the ovule the zygote converts into the embryo after the fertilization and the central cell which was the triploid and after the triple fusion it will convert into the endosperm and the integument found in the ovule it will convert into the seed coat. Okay, and that's how after the fertilization the ovule will convert into the seed. The ovules inside the ovary of the flower converts into the seeds and the ovary converts into the fruit. Okay, so you can say that the fruit is the ripened ovary. ओके ओवरी जो होती है वही जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और ओवरी के अंदर जो सीड्स होते हैं जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं. इसीलिए आप देखेंगे कि सीड्स हमेशा फ्रूट के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं बंद होते हैं. और फ्रूट का यही काम होता है सीड को प्रोटेक्ट करना क्योंकि फ्रूट के अंदर सीड होते हैं तो फ्रूट उनको प्रोटेक्ट करता है सेफ रखता है. Now we will see the structure of the seed. एक टिपिकल सीड को अगर आप देखेंगे तो सबसे बाहर जो आपको एक प्रोटेक्टिव कवरिंग मिलेगी जिसको हम सीड कोट भी कहते हैं दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टेस्टा.
What is this? This is the protective covering of the seed. Then after, if you will see the seed carefully, you will find there is a small hole, and that small hole is very useful and play a very important role in during the germination of the seed. That hole is called as micropyle. Okay, micropyle is the small opening present in the seed, and if you will open up the seed, then you will find the embryo. Okay, the embryo consists of two parts in the seed. One is epicotyle and the second is radicle. Epicotyle is the फ्यूचर शूट. एपिकोटाइल जो है वो आगे चलकर फ्यूचर शूट बनाएगा, और रेडिकल जो है वो आगे चलकर क्या बनाएगा, रूट बनाएगा. एंड दैट्स हाउ अ न्यू प्लांट विल ग्रो फ्रॉम द सीड. So let's see these parts of the seed one by one. We will see first of all testa. Testa is the outer coat of the seed that protects the embryonic plant. Second, micropyle. Micropyle is a tiny pore in the testa that lies on the opposite of the tip of the radicle, and it permits water to enter the embryo before active germination. इस पोर के थ्रू, माइक्रोपाइल के थ्रू वाटर जो होता है वो सीड के अंदर जाता है, सो दैट द एम्ब्रियो कैन गेट एक्टिवेटेड एंड जर्मिनेट. Next is hilum. Hilum is a scar left by the stalk which attached the ovule to the ovary wall before it became a seed. Hilum वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, वो स्कार है जो कि जिस जहाँ पर जो ओव्यूल का स्टॉक था वो ओव्यूल से अटैच था. ओके, एंड नेक्स्ट इज द कॉटिलीडन. कॉटिलीडन contains high amount of nutritious compounds such as starch and protein to provide source of food for the developing embryo prior to the germination. In other part, this role is performed by the endosperm. In monocotyledon there is just one cotyledon, whereas in dicotyledons there are two. आप जानते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म को कॉटिलीडन्स के बेसिस पर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट. मोनोकॉट सीड में नंबर ऑफ कॉटिलीडन जो होते हैं वो एक होते हैं, और डाइकॉट में ये दो होते हैं. ओके, एंड कॉटिलीडन्स एक तरीके से सोर्स ऑफ फूड होता है, वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है जब तक कि उसमें ग्रीन फोटोसिंथेटिक लीव्स नहीं निकल जाती हैं. और जब भी मोनोकॉट या डाइकॉट सीड्स ग्रो करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मोनोकॉट सीड से जो फर्स्ट लीफ निकलती है वो सिंगल होती है, और डाइकॉट सीड से जब लीव्स निकलती हैं तो दे आर टू इन नंबर्स, लाइक यू कैन सी हियर. इस सीड में ये देखिए एक ही लीफ जो है वो स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, और इसमें देयर आर टू. ओके, in this picture also you can see the monocot and dicot seed after the germination. Now the next part of the seed is radicle. Radicle जो है वो embryonic root होता है, और it develop into the primary root during the germination. रेडिकल से ही सबसे पहले प्राइमरी रूट जो होती है वो जर्मिनेट होती है. यू कैन से दैट इट इज़ द फ्यूचर रूट, एंड इट इज़ यूजली द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो टू पुश इट्स वे आउट ऑफ द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन. और यूजुअली ये रेडिकल जो होता है वो सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है जो सीड से इमर्ज होता है, सीड से बाहर निकलता है ड्यूरिंग द जर्मिनेशन. Now we'll see the plumule. This is the embryonic shoot, and it appears as a bud which will give rise to the shoot and the remaining structure in the plant. प्लूम्यूल जो है वो फ्यूचर शूट होता है, और इसी से आगे चलकर शूट एंड ब्रांचेस बनती हैं और लीव्स बनती हैं. Here you can see this is the plumule and it will develop into the future shoot.
एंड उस शूट से फिर लीव्स वगैरह निकलेंगी। और दिस इज़ द रेडिकल, और रेडिकल जो है वो क्या है, प्राइमरी रूट है, फ्यूचर रूट है, ये डेवलप होगा तो रूट बनाएगा। And this is the cotyledon. This is the stored food material present in the seed for the development of the embryo. Now we will talk about the endosperm. Endosperm एक न्यूट्रिशस टिश्यू होता है जो सीड में पाया जाता है। जस्ट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, जो आफ्टर द डबल फर्टिलाइजेशन, जो ट्रिपल फ्यूज़न के बाद जो सेल्स बनती हैं, वो सेल्स के अंदर बहुत सारा फूड स्टोर होता है, इसीलिए एंडोस्पर्म, और उसी को हम एंडोस्पर्म कहते हैं। और इसीलिए हम एंडोस्पर्म को न्यूट्रिशस टिश्यू कहते हैं, जो एम्ब्रियो के चारों ओर होता है और एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कुछ सीड्स में एंडोस्पर्म जो है वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड हो जाता है एट मैच्योरिटी, जैसे कि पी एंड बीन में, और उनकी जगह पर कॉटिलीडन्स जो हैं, और उनकी जगह पर कॉटिलीडन्स एम्ब्रियो को फिर बाद में नरिशमेंट प्रोवाइड करने लगते हैं, और कॉटिलीडन जो होता है वो एम्ब्रियो का ही पार्ट होता है। कुछ केसेस में सम ऑफ द एंडोस्पर्म इज़ प्रेजेंट अंटिल जर्मिनेशन। कुछ केसेस में जब तक कि जर्मिनेशन नहीं हो जाता है तब तक एंडोस्पर्म पाया जाता है, जैसे कॉर्न, व्हीट, कैस्टर बीन में। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज़ द कॉर्न सीड एंड दिस इज़ द एंडोस्पर्म। ये पूरा एंडोस्पर्म का पार्ट है। जब हम व्हीट को खाते हैं तो उसका एंडोस्पर्म ही खाते हैं, और इसमें कॉटिलीडन जो होता है वो हाईली स्मॉल होता है, इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है, आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो एंडोस्पर्म होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और उसी में फूड प्रेजेंट होता है और उसे ही हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। लेकिन कुछ केसेस में, जैसे कि पी में और यहाँ पे आप देख सकते हैं पी में, बीन में, ये जो डाइकोटिलीडन्स ज़्यादातर जो सीड्स होते हैं, डाइकॉट सीड्स होते हैं, उनमें एंडोस्पर्म एब्जॉर्ब्ड हो जाता है और उसकी जगह पर कॉटिलीडन जो होता है वो एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। लाइक यू कैन सी हियर, दिस इज़ द कॉटिलीडन्स। Now we will talk about the functions of the seed. सीड का क्या फंक्शन होता है? तो सबसे पहले तो सीड जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है, और सीड का सबसे प्राइमरी जो फंक्शन है वो क्या है? प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट। ठीक है। दूसरा, दे कंटेन फूड रिजर्व्स इन द फॉर्म ऑफ कॉटिलीडन एंड एंडोस्पर्म टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो, और इन्हीं कॉटिलीडन और एंडोस्पर्म को हम एज अ ह्यूमन फ्यूज़ क्या करते हैं, ह्यूमन फूड हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। द सीड कोट इज़ प्रोटेक्टिव इन नेचर विच प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो इनसाइड, और सीड के बाहर की जो सबसे बाहर की कवरिंग होती है वो हाईली प्रोटेक्टिव होती है, इस वजह से उसके अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो बहुत ही सेफ़ कंडीशन में होता है। तो सीड जो है वो एम्ब्रियो को क्या करता है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। डॉर्मेंसी ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, सीड्स के अंदर एम्ब्रियो तब तक डॉर्मेंट रहता है, इनएक्टिव कंडीशन में रहता है जब तक कि उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल जाती है। तो एक तरीके से सीड जो है वो काफ़ी लंबे समय तक एम्ब्रियो को सुरक्षित रखता है, बचा कर रखता है, और जब सही समय आता है, जब फेवरेबल कंडीशन आता है, तो सीड से एम्ब्रियो जर्मिनेट कर पाता है। तो सीड एम्ब्रियो को काफ़ी लंबे समय तक बचा कर रख लेता है। हेल्प्स इन अ डिस्पर्सल ऑफ सीड टू अ न्यू लोकेशन, सीड डिस्पर्सल की हेल्प से क्या होता है कि सीड काफ़ी नई नई जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, और उनका बहुत वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, वो नई लोकेशन पर भी ग्रो कर पाते हैं। तो सीड्स ऑल्सो हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ द प्लांट्स। सो नेक्स्ट टॉपिक यही है, डिस्पर्सल ऑफ सीड। डिस्पर्सल का मतलब होता है स्कैटरिंग और ट्रांसपोर्ट ऑफ द सीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय मींस ऑफ डिस्पर्सिंग एजेंट। डिस्पर्सल ऑफ सीड का मतलब है कि सीड्स का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना, स्कैटरिंग होना, ताकि एक जगह पर सीड्स ओवर क्राउडिंग ना करें, और बल्कि उनका काफ़ी वाइडर सेंस में डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। तो अगर हम देखें कि
कि डिस्पर्सल कैसे होता है सीड्स का, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डिस्पर्सिंग एजेंट हैं उनके बेसिस पर हम इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: विंड, वाटर, एनिमल एंड एक्सप्लोजन। डिस्पर्सल बाय विंड की बात करें तो विंड की हेल्प से जो है वो सीड्स डिस्पर्स होते हैं, और ऐसे सीड जो विंड की हेल्प से डिस्पर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लाइट इन वेट होते हैं, हल्के होते हैं, स्मॉल होते हैं, ताकि हवा उनको आसानी से अपने साथ कैरी कर सके। जैसे कि कॉटन सीड्स, मैपल के सीड्स, डैंडेलियन, ओके, यू कैन सी हियर विंड डिस्पर्सल के लिए जो सीड्स हैं, फॉर एग्जांपल डैंडेलियन एंड मैपल। नाउ देयर आर द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय द एनिमल। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स के सीड्स होते हैं जो एनिमल्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह स्कैटर होते हैं, और जो सीड्स एनिमल के थ्रू स्कैटर या डिस्पर्स होते हैं उनमें काफ़ी मॉडिफिकेशंस होती हैं, जैसे उनमें स्पाइंस और हुक्स पाए जाते हैं, ताकि ये स्ट्रक्चर जो है वो सीड को एनिमल की बॉडी से अटैच कर दें, और एनिमल जहाँ कहीं भी जाएंगे तो ये फिर सीड्स उनके साथ साथ ही लोकेट हो जाएंगे, वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। एंड ऐसे सीड्स जो एनिमल्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो जनरली अट्रैक्टिव होते हैं, और वो एडिबल भी होते हैं, उनका जो फ्रूट होता है वो एडिबल भी होता है, ताकि एनिमल्स उस खाने योग्य फ्रूट से अट्रैक्ट होते हैं और उन तक आते हैं, जैसे गुआवा सीड एंड डेट्स एट्सेट्रा। हियर यू कैन सी this seed is having a hook like structure which help them to stick on the body of animal. Now I'll see dispersal by water. Water also play a very important role in the distribution of seeds. ऐसे सीड जो वाटर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, हॉलो होते हैं एंड हल्के होते हैं, फाइब्रस होते हैं, ताकि वो आसानी से पानी में फ्लोट कर सकें। और जब वो एक अच्छी कंडीशन पर, सूटेबल कंडीशन और प्लेस पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर वो जर्मिनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंग्रोव्स एंड कोकोनट्स। कोकोनट के पेड़ जो हैं वो क्योंकि जनरली नदियों के और समंदर के किनारे पाए जाते हैं, तो पानी के थ्रू इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट डिस्पर्सल ड्यू टू द एक्सप्लोज़न। एक्सप्लोज़न का मतलब होता है सडन बर्स्टिंग। तो कुछ प्लांट्स में जो फ्रूट होता है वो अचानक से बर्स्ट आउट हो जाता है, ओपन अप हो जाता है ड्यू टू द ड्राइनेस, और जो सीड्स होते हैं उस फोर्स ऑफ एक्सप्लोज़न की वजह से डिस्पर्स हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं, जैसे कि आप पी पॉड में ये देख सकते हैं। So here are some examples of the seeds which are dispersed by the explosion, जैसे poppy seeds, milkweed seeds, Dutchman's pipe and impatiens। इनमें जो इनका फ्रूट होता है वो अचानक से ओपन अप हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, और सीड्स जो होते हैं वो स्कैटर हो जाते हैं। Now we will talking about the fruit. Fruits are the characteristic ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में ही फ्रूट्स बनते हैं। आफ्टर द पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन जो ओवरी होती है प्लांट्स की वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और जो ओव्यूल होता है वो ऑब्वियसली सीड में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रूट्स ड्राई भी हो सकते हैं, फ्लैशी भी हो सकते हैं, एंड फ्रूट का जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है, प्रोटेक्शन, सीड्स को प्रोटेक्ट करना। और क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल और डिलेक्टेबल ऑर्डर के साथ होते हैं, एडिबल होते हैं, तो दे अट्रैक्ट द बर्ड्स एंड एनिमल्स टू ईट देम। और इस तरीके से प्लांट्स जो होते हैं वो प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्पर्स हो जाते हैं थ्रू द फ्रूट्स। Now we are talking about the germination of the seeds. The seed is the reproductive unit of a plant, and the seed contains the future plant or embryo which develop into a seedling under appropriate condition.
The seed contains a miniature plant, the embryo which consists of a root or radicle and a shoot or plumule. The embryo is attached to the two leaves called the cotyledons which are swollen with the stored food. सीड्स जर्मिनेट होने का मतलब है कि उसमें जो एम्ब्रियो है वो एक्टिवेट हो जाता है और रूट और शूट बनाना स्टार्ट कर देता है ताकि एक न्यू प्लांट बन सके. The baby plant present within a seed, it is in inactive state called the dormant state. जब तक सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है वो इनएक्टिव स्टेट में होता है तो उस स्टेट को, उस कंडीशन को हम डॉर्मेंट स्टेट कहते हैं. और जब सीड को सूटेबल कंडीशन मिल जाता है जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एयर एंड वार्मथ, तब ये जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर वो एक्टिवेट होता है और इट स्टार्ट्स टू डेवलप शूट एंड रूट. Like you can see here, when the seed gets the favorable conditions, जब उन सीड्स को फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तो उसका जो सीड कोट होता है वो स्प्लिट अप हो जाता है और उसमें से सबसे पहले रेडिकल जो है वो बाहर निकलता है जो कि एक यंग रूट होता है और आगे चलकर इसी से रूट्स बननी बाकी जो है वो फ्यूचर रूट्स बनती हैं. और फिर उसके बाद जो उसमें प्लूम्यूल होता है सीड के अंदर वो यंग शूट में कन्वर्ट होता है, धीरे धीरे वो ग्रो होता है और जो उसमें कॉटिलेडन्स होते हैं वो ग्रोइंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं और जब तक कि फोटोसिंथेटिक लीव्स नहीं निकल जाती हैं तब तक वो प्लांट को, बेबी प्लांट को नरिशमेंट प्रोवाइड करते रहते हैं. नाउ द नेक्स्ट यू कैन सी द रूट्स हैव बीन डेवलप्ड एंड द शूट ऑल्सो एंड द कॉटिलेडन्स गेट स्मॉलर एज द फोटोसिंथेटिक लीव्स हैव बीन ग्रोन अप. और इस तरीके से सीड से एक नया पौधा बनकर तैयार हो जाता है. So that is all for this video. Thank you. Thanks for watching.